अगर ये क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। किसके? कार्बन मोनोऑक्साइड के, CO के। हम किसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे? कार्बन के अकॉर्डिंग या फिर ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। याद रखना, कार्बन का कैसा होता है? एबनॉर्मल, है ना, और ऑक्सीजन का कैसा होता है? नॉर्मल। मतलब कार्बन में जो 2p पाई वो पहले रहता है और 2p सिग्मा बाद में रहता है। ऑक्सीजन में 2p सिग्मा पहले रहता है, 2p पाई बाद में रहता है, और उसके बाद यहाँ पे 2p पाई स्टार, 2p सिग्मा स्टार, और यहाँ पे 2p पाई स्टार, वहाँ पे 2p सिग्मा स्टार। बस ये छोटा सा चीज़ याद रखना है आपको। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं 1s सिग्मा, 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार, फिर 2p पाई, 2p सिग्मा, 2p पाई स्टार और 2p सिग्मा स्टार। ये है 1s सिग्मा, ये है 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार। अब CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना रहेगा? पहले 4 ऑर्बिटल में टोटल 8, इसलिए मैंने कहा था कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 8 के बाद बाकी कितना रहा? 14 में 6, 1 2 3 4 5 6। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO कितना होगा? 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 0 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो 3। इसको मैंने नेग्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्डिंग है और 4 एंटी बॉन्डिंग है, तो ऑलरेडी ये कैंसिल आउट हो जा रहा है खुद के बीच में ही। अब CO माइनस में आते हैं। क्यों आते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। CO माइनस में क्यों? CO में 6 इलेक्ट्रॉन है, O माइनस में 8, सॉरी O में 8 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा माइनस चार्ज के लिए, सो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। इस 15 इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएगा और एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो bond order of CO minus will be 6 bonding electron minus 1 anti bonding, so 2.5। और ये मैंने किस लिए लिखा है पता नहीं, CO तो CO ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा। तो आखिरी में आते हैं हम CO प्लस में। CO प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? नॉर्मल CO में जितना इलेक्ट्रॉन है उससे 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसी ऑर्बिटल में, इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में वो 13 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन ये 4 ऑर्बिटल में आएगा, उसके बाद यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, है ना, क्योंकि टोटल 13 है। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस कितना होना चाहिए? 5 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन माइनस 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और divided by 2, so it will also appear 2.5। but here is the thing, CO plus has an exceptional molecular orbital diagram। why? because ऑक्सीजन ऑलरेडी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? कार्बन से। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर प्लस चार्ज होता है तो वो क्या बन जाता है? और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। और हमने पहले एक बात बताया था कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होता है, डायग्राम ड्रॉ हम करते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थोड़ा नीचे नीचे रहेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो कार्बन का जितना एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा उससे थोड़ा नीचे ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने सब सेम सेम लिखा, लेकिन ये तैयार कैसे होता है? कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल मान लीजिए 1s यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन का ना 1s इधर रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये दोनों मिलके ऐसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे? 1s सिग्मा और 1s सिग्मा स्टार। ये हमने अंडर एस्टिमेट किया था, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मिलके सब कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस जैसे ही बन जाता है, ऊपर जैसे मैंने ड्रॉ किया है। लेकिन CO प्लस के केस में, इस केस में ऑक्सीजन प्लस ये एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये
एटॉमिक ऑर्बिटल O+ का बहुत नीचे रहता है कार्बन से। इसके लिए 2s जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाता है p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में। कैसे? CO+ का डायग्राम कुछ ऐसा होगा, 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार। अब इधर 2s सिग्मा होना चाहिए, 2s सिग्मा होगा, लेकिन उसके बाद 2p पाई ऑर्बिटल होगा, उसके बाद 2p सिग्मा ऑर्बिटल होगा, उसके बाद जाके यहाँ पे 2s सिग्मा स्टार होगा। ये 2s सिग्मा का काउंटर पार्ट 2s सिग्मा स्टार जहाँ यहाँ पे होना चाहिए था यहाँ पे नहीं होगा, नहीं होके यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? एज यूजुअल 2p पाई स्टार और फाइनली 2p सिग्मा स्टार, ठीक है। आप समझ पा रहे हो? जैसे कि नॉर्मल था, नॉर्मली ऐसा होता था p ऑर्बिटल्स का डायग्राम, वहाँ पे बीच में 2s सिग्मा घुस जाएगा, बस ये चेंज होगा। लेकिन ये छोटा सा चेंज के वजह से बहुत बड़ा चेंज कहाँ पे आएगा? बॉन्ड ऑर्डर में आएगा। कैसे आएगा? अब CO+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कैसे भरेंगे अब वो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब देखिए यहाँ पे कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो गया, यहाँ पे और 4 हैं, 8 हो गया, यहाँ पे 2 है, 10 हो गया। सो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे है? एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। सो 3 एंटी बॉन्डिंग्स आर देयर। तो टोटल यहाँ पे होगा 7/2 दैट इज 3.5। अब देखिए पहले क्या आ रहा था हमारा? CO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा था, सो दिस विल बी रॉन्ग। इसका एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर होगा 3.5। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो अरेंजिंग ऑर्डर है वो कैसा होगा? CO+ ग्रेटर देन CO माइनस। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5, CO का यहाँ पे हमने दिखाया 3 और CO माइनस का हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था 2.5, ठीक है। अब चलिए और 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल के रखते हैं। क्यों निकाल के रखते हैं? क्योंकि मैं एक कंक्लूजन में पहुंचना चाहता हूं, जो कंक्लूजन एग्जाम हॉल में आपको ये सब क्वेश्चन बस विद इन 15 to 30 सेकेंड्स में करने के लिए आसान एक तरीका बता देगा। जैसे कि मान लीजिए अभी तक हमने F2 का MOT नहीं देखा था और O2 का नहीं देखा था और मान लीजिए N2 का, ठीक है। तो F2 और O2 तो सेम रीजियन में पड़ता है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेम टाइप का होता है। तो कोई एक ले लेता हूँ, O2 ले लेता हूँ। O2 में मान लीजिए आपको कहा गया है O2 प्लस O2 माइनस एंड O2 2 माइनस। इनका आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर या स्ट्रेंथ ऑर्डर ये बताना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। तो चलिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम निकालते हैं। O2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? हर एक O में 8 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 16 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल डायग्राम में बैठेगा। कैसे? अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। हम जब CO, NO या फिर N2, C2, Be2 मतलब बेरिलियम 2 या लिथियम 2 ये सब ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे थे, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, तो इन दोनों में इंटरचेंज था, है ना। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में कोई इंटरचेंज नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल होगा। और यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन हम कैसे बिठाएंगे? यहाँ पे पहले 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब पहले 8 इलेक्ट्रॉन को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्डिंग है और 4 एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा O2 का? यहाँ पे 6 बॉन्डिंग यहाँ पे 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। सो 6 - 2/2, सो इट इज 2। अब अगर यहाँ पे
हम O2 प्लस का देखें, O2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 -1 किस लिए, प्लस चार्ज के लिए 15। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेम रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद ये 6 इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेगा, बस एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन को हमें नेग्लेक्ट करना है क्योंकि ये 4 - 4 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है 4 - 4, और यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन लेना है। सो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, सो द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ होम, O2 प्लस, इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब देखते हैं इसके बाद O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। O2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 16 + 1 हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए, सो 17 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या चेंज आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा 8 तो 8 रहेगा, उसके बाद 6 तो 6 रहेगा, और एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन हमें अंदर लाना है। तो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन। सो 3 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 3 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी 1.5। और बॉन्ड ऑर्डर O2 2 माइनस का कितना होगा, O2 2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 16 + 2 इस 2 माइनस के लिए, सो 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब 18 को कैसे बिठाएंगे, यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा सेम, उसके बाद यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 + 6 कितना होता है 14, और हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 में 2 इधर है, यहाँ पे 1 है, दूसरा बिठा देंगे। सो 6 bonding electrons minus 4 anti bonding electrons, so it will be 1। ये रहा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 माइनस। तो क्या रहा ऑन द होल हमारा बॉन्ड ऑर्डर का स्टेबिलिटी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये रहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से रहेगा O2 प्लस सबसे पहले, उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस, और उसके बाद O2 2 माइनस। ये आप चाहे स्टेबिलिटी कह लो या बॉन्ड स्ट्रेंथ कह लो, ये रहेगा। और एक करके देख लेते हैं नाइट्रोजन वाला, उसके बाद मैं वो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जहां से आप कुछ भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्टेबिलिटी वाला। जैसे कि नाइट्रोजन N2 प्लस N2 माइनस, इसका हम देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा रहेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होगा, 1s सिग्मा, 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा स्टार, फिर 2p पाई, फिर 2p सिग्मा, फिर 2p पाई स्टार, और आखिर में 2p सिग्मा स्टार, ठीक है। और नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हर एक एन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7, सो 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 14 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे सजाएंगे, 8 तो इधर आ जाएगा, उसके बाद 6 इधर रहेगा, सब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 विल बी 6 bonding molecular orbital, 6 bonding molecular electron, 6 bonding electron minus 0 anti bonding electron, bond order is 3। N2 प्लस में कैसे रहेगा, N2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा 14 - 1 13, उस 13 में से यहाँ पे तो एज यूजुअल 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पे। सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 5 bonding electrons minus 0 anti-bonding electrons, and the bond order 2.5 is for N2 plus। अब N2 माइनस के लिए क्या होगा, N2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 14 + 1 15, वो 15 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा, 8 इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद भी एक बाकी है, वो इलेक्ट्रॉन आएगा इधर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। So bond order will be 6 bonding minus 1 anti bonding, so 1.5, so 2.5। आप अब बताओ कि कैसे इसको सॉल्व करोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि 2.5
यहाँ भी है 2.5, यहाँ भी है। यहाँ पे स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ जानने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका सेम निकल जाता है तो कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। जैसे कि N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन N2 माइनस में एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करेगा। इसीलिए अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो N2 प्लस का स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी ग्रेटर देन N2 माइनस। क्यों? क्योंकि N2 माइनस में ये एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जबकि N2 प्लस में कोई भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इसका तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ HF क्या है और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स HF में कितना है। अब इसके लिए जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा है वो काम में नहीं आएगा अगर आपको पर्टिकुलरली HF का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पता नहीं है तो, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से बहुत कम है, तो इसीलिए ये कोई कन्वेंशनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे कैसे होता है, ये मान लीजिए 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का और यहाँ पे 2s ऑर्बिटल है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का 1s ऑर्बिटल किधर गया, वो इतना डीपली बरीड है। मैंने कहा था जिनका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका ऑर्बिटल्स क्या होंगे, डीपली बरीड होगा, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करने का मतलब क्या है कि वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पैदा करता है। तो फ्लोरीन का जो 1s इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल पैदा करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन बाद में फिलअप करूँगा। 2s ऑर्बिटल के बाद क्या है, 2s ऑर्बिटल के बाद 2p ऑर्बिटल। अब ये 2p ऑर्बिटल कितना आएगा, 2px, 2py, 2pz, 3 ऑर्बिटल। अब इन 3 ऑर्बिटल में से बस एक ऑर्बिटल ये H के 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तैयार करेगा। बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या रहेगा, सिग्मा, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेगा सिग्मा स्टार। और 2p के जो 2 और थे 2py और 2pz वो क्या करेंगे, वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के तौर पे इधर बैठे रहेंगे। और ये जो 2s है वो भी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के तौर पे बैठा रहेगा जस्ट लाइक 1s ऑर्बिटल। अब टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारा मॉलिक्यूल है HF, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉन है, टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम फिलअप करना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, अब यहाँ पे ये रहा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये रहा बॉन्डिंग, ये रहा नॉन बॉन्डिंग और ये भी रहा नॉन बॉन्डिंग। और हमारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो बस 2 है इधर, सो 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कोई है नहीं है तो 0 बाई 2, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। सो HF का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है, तो इसका आंसर निकल गया कि HF का बॉन्ड ऑर्डर है 1। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं HF के, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए गिन के, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो टोटल 8 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो कि पर्टिकुलरली एक्सेप्शन जो रहता है उधर से क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इससे पहले मैंने जो देखा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, HF का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी वीडियो देखने पे आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का बहुत सारा एग्जामिनेशन रहता है। मैं इधर GSI के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन आपको साथ में CSIR नेट गेट इसके ऊपर भी, या फिर और कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग दे रहे हो तो उसके ऊपर भी फोकस आप लोग कर रहे होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो देखने वक्त आपको ऐसा लगे कि आपका कोई नुकसान हो रहा हो। तो मेरा हर एक वीडियो चाहे वो जितने मिनट्स का भी हो, मैं कोशिश करूँगा कि 30 मिनट्स के अंदर वीडियो रैप अप करने का, और हर एक वीडियो देखने के बाद आपको मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस ताकि मिल पाए एग्ज़ाम हॉल में।
खास करके जीएसआई प्रीलिम्स में, जो कि 19 फेब को होने वाला है। और इसके बाद 2024 के प्रीलिम्स के लिए और 2023 के मेंस के लिए हम लोग लगातार प्रिपरेशन चालू करेंगे। लेकिन मेरा अप्रोच यही रहेगा कि मेरा हर एक वीडियो आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हॉल में आए उस टाइप के क्वेश्चन के साथ फैमिलियर करवाए और आपको फ़ायदा हो।